हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ Pauli exclusion principle, and the Pauli exclusion principle was given by Wolfgang Pauli in 1925. स्टूडेंट्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स भी आने चाहिए। तो अगर आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आते हैं तो उसकी आप एक बार डिटेल स्टडी कर लें, या मेरी एक वीडियो है जो पूरा क्वांटम नंबर्स के ऊपर है, उसमें क्वांटम नंबर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो एक बार आप उसको भी देख लें। What is the use of Pauli exclusion principle? सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया गया है। व्हाट इज़ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डिस्कस करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू इट, no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers। तो इससे हमें पता चला है कि कोई भी एटम है उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हम बनाएंगे, सो दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दैट इज़ व्हाई द वर्ड एक्सक्लूजन इज यूज्ड इन दिस प्रिंसिपल, बिकॉज द सेट which is formed for one electron of an atom is excluded from the sets which are formed by all other electrons present in that atom। तो जो सेट बनेगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, वही सेट किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का हमें नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर एक 2s ऑर्बिटल का, और 2s ऑर्बिटल के एग्जांपल से हम देखेंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से उस सब शेल के ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एग्जांपल लेंगे 2s सब शेल का, और 2s सब शेल में केवल वन ही ऑर्बिटल होता है, तो 2s सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और इस 2s सब शेल के लिए हम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बनाएंगे। तो जिस तरह से दिया गया है इसमें 2s, 2 गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो n है, n का हमें पता लगेगा जो नंबर उस सबसेल के लिए दिया गया है पहले, वहाँ से हमें n की वैल्यू का पता चलता है। सो फॉर s सबसेल के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो इस 2s सब सेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी और L की वैल्यू फॉर s सब सेल इज इक्वल टू 0, एंड फॉर L इज इक्वल टू 0, जब L की वैल्यू 0 होगी तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m की वैल्यू टोटल कितनी होंगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो L की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 2 into 0 plus 1, 1, सो देयर इज ओनली 1 वैल्यू, और वो सिंगल वैल्यू कौन सी होगी m की,
वो होगी 0। तो जब 2s के लिए हम सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक ही वैल्यू में डिफरेंस होगा उनमें, और वो होगा डिफरेंस उनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू में। शेल है 2s सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और उस सिंगल ऑर्बिटल के लिए जब हम क्वांटम नंबर्स लिखेंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। सो फॉर these quantum numbers there are two values of s, two values of spin quantum number s। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है s, उसके लिए केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल होंगी, +1/2 एंड -1/2, एंड +1/2 इज फॉर clockwise spin of electron, and -1/2 is for anti-clockwise spin of electron. So we can make two sets of quantum numbers for 2s orbital by using वैल्यू ऑफ s +1/2 एंड -1/2। तो हम इस 2s ऑर्बिटल के लिए दो सेट बनाएंगे क्वांटम नंबर्स के लिए, जिसमें हम यूज़ करेंगे एक बार s की वैल्यू +1/2 और दूसरी बार यूज़ करेंगे s की वैल्यू -1/2। तो किस तरह से हम लिखेंगे उसको, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m is equal to 0 and s is equal to +1/2 for clockwise spin of electron, and second set is n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0 and s is equal to -1/2. This is for clockwise spin. If an electron exists in 2s orbital and having clockwise spin, then the set of quantum number for that electron is this। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस 2s सबसेल में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है तो उसके लिए ये नीचे वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेगा। तो इन दोनों से हमने देखा इन 2s ऑर्बिटल वी कैन फिल मैक्सिमम 2 electrons, and these electrons are having opposite spins। तो हमने देखा कि इस जो 2s ऑर्बिटल होगा उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और किस तरह से फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन्स, तो उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हमने देखा कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें केवल हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं। और किस तरह से फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम क्लॉकवाइज रखेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, और इन दोनों सेट से हम देख सकते हैं चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के क्यों ना हो, उनके जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। यहाँ तक उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम वैल्यूज़ होगी इन 3 क्वांटम नंबर्स की, लेकिन जब हम इस 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 होगी, और उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 होगी। एंड +1/2 रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड -1/2 रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एक दूसरी डेफिनेशन भी है
अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड डेफिनेशन होगी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, वो क्या होगी? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स क्या होगी? अपोजिट। तो कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हम फिल कर सकते हैं। और किस तरह से फिल करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम क्लॉकवाइज रखेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं किसी ऑर्बिट में, और किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितनी सबसेल्स प्रेजेंट होंगी, और उन सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो क्वांटम नंबर का हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी? जो क्वांटम नंबर्स हैं गिव्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और शेल। किसी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं? नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन ऑर्बिट। और इसके साथ साथ हमें ये पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन ए गिवन ऑर्बिट। जो ऑर्बिट हमें दिया गया है या किसी पर्टिकुलर शेल में कितनी सब शेल होंगी ये, और वो सब शेल्स कौन कौन सी होंगी, वो भी हम पता लगा सकते हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। इट आल्सो गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब शेल। किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो भी हम क्वांटम नंबर से पता लगा सकते हैं। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल इन एनी सब शेल। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं किसी सबशेल में, उसका भी हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे इनके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला है। अब मैं डिस्कस करूँगा कुछ फार्मूलाज को, और उन फार्मूलाज की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी ऑर्बिट में, उसके लिए भी अपना पर्टिकुलर फार्मूला होगा। किसी ऑर्बिट में कितनी सबशेल्स होंगी उसके लिए भी फार्मूला है कि कौन कौन सी सबशेल्स होंगी। इसको हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। और कितने ऑर्बिटल्स होंगे उस सबशेल में, ये भी हमें क्वांटम नंबर की हेल्प से पता चलता है। और उस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए भी एक अपना फार्मूला है। So we can calculate the maximum number of electrons, the maximum number of electrons in any orbit or shell is given by 2n square, and n is the principal quantum number, and n gives the information about number of shell or orbit। तो किसी ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से।
and the values of n may be 1, 2, 3, 4, 5. तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 5 यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी और 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 रहेगी और थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 रहेगी और उसमें हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो कोई भी शेल हो, एनी शेल विच कम्स आफ्टर फोर्थ शेल कैन नॉट हैव मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी शेल हो या ऑर्बिट हो, जैसे फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिट, तो उन ऑर्बिट्स में भी हम 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। With the help of principal quantum number, we can find the number of subshells present in any shell, किसी भी shell, in any shell और ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट या शेल में कितनी सबसेल्स होंगी वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से पता चलता है। एंड फॉर इट द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू n। सो n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का जो नंबर होगा उसमें उतनी ही सबशेल्स प्रेजेंट होंगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सबशेल होगी। देयर इज ओनली वन सबशेल एंड दैट इज s सबशेल। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड फॉर सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल्स प्रेजेंट होंगी। और कौन कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट होंगी उसको भी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट में केवल 2 ही सबशेल्स होंगी और वो कौन सी होंगी, s एंड p सबशेल्स। तो 2 ही सबशेल्स होंगी, s और p सबशेल। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 रहेगी। सो इन थर्ड ऑर्बिट देयर आर 3 सबशेल्स। और कौन कौन सी वो सबशेल होंगी, s, p एंड d सबशेल। सो फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबशेल्स प्रेजेंट होंगी। वो कौन सी होंगी, s, p, d एंड f। तो हमने अभी देखा कि जो किसी ऑर्बिट का नंबर होता है उस ऑर्बिट में उतनी ही सबशेल होंगी। सो हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे इसमें कि जो सबशेल होंगी कितनी, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे इसमें, जब हम किसी ऑर्बिट के लिए सबशेल्स पता लगाएंगे तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे s से। जैसे इसमें 2 सबशेल्स हैं तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ s से, तो वो 2 सबशेल्स होंगी s एंड p। और यहाँ हम देख सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सबशेल्स होती हैं, 4। तो इसके लिए भी हम स्टार्ट करेंगे s से, s, p, d एंड f। इसी तरह से अगर हम बात करें
फिफ्थ ऑर्बिट में केवल 5 सब सेल्स होंगी, और 5 सब सेल्स होंगी कौन कौन सी? S, P, D, F एंड G। तो G सब सेल्स हम कहीं भी डिस्कस नहीं करेंगे अपनी केमिस्ट्री में, केवल हम 4 सब सेल्स S, P, D एंड F को ही डिस्कस करेंगे। तो अब मैं डिस्कस करूँगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल और ऑर्बिट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यूज का। तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से किसी ऑर्बिट में कितनी सब सेल्स प्रेजेंट होंगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी शेल या ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। एंड फॉर इट द फॉर्मूला इज n स्क्वायर। तो यहाँ हम इस n स्क्वायर की हेल्प से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के, और n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब हम देखेंगे, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, हमें n का स्क्वायर करना पड़ेगा, और n की वैल्यू क्या है यार फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1। तो 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें केवल 1 ही मिलता है। इट मीन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और इसको हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और n की वैल्यू 2 होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकेंड ऑर्बिट को हम फाइंड आउट करेंगे, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 4 मिलता है। इट मीन्स देयर आर 4 ऑर्बिटल्स in second orbit, and we know that in one orbital there are maximum 2 electrons, so in second orbit there are maximum 8 electrons। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्बिट के लिए भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, और जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिलता है। इट मीन्स देयर आर 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड ऑर्बिट। इसी तरह से हम फोर्थ ऑर्बिट के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो इट मीन्स देयर आर 16 ऑर्बिटल्स इन फोर्थ ऑर्बिट, और 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से भी हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से, जिस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इस फॉर्मूला से n स्क्वायर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सेल ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब इसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 2n स्क्वायर। एंड 2n स्क्वायर जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर भी यही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा
कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ऑर्बिट में कितनी सब सेल्स प्रेजेंट होंगी वो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी शेल और ऑर्बिट वो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर is denoted by letter L, and this azimuthal quantum number is also used to find out the number of orbitals in any subshell। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो भी हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करना होगा 2l+1। सो 2l+1 गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। और ये जो वैल्यू होगी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की होगी। और m से हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल is calculated by 2 into 2l+1। तो जब इस फॉर्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा डी सब सेल का। फॉर डी सब सेल, डी सब सेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 2। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सब सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सब सेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम फाइंड आउट करेंगे m इज इक्वल टू 2l+1 से। तो यहाँ l की वैल्यू d सब सेल के लिए 2 है, तो 2 into 2 + 1 is equal to 5। So in d सब सेल there are 5 orbitals, and when we multiply this formula by 2, 2l+1 is equal to 2 into 5 is equal to 10, and this formula gives the maximum number of electrons in any सबसेल। तो किसी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, और किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ऑर्बिट में कितनी सबसेल्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा है। तो इसकी डिटेल स्टडी के लिए आपको क्वांटम नंबर भी पढ़ना होगा। तो क्वांटम नंबर की हेल्प से ही हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे।